हाय देयर, दिस इज मनोज सर। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है 25-26 के लिए। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उसका 6th क्वेश्चन। इससे पहले के वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। चलिए अब शुरू करते हैं। ये सामने स्क्रीन पर है हमारा 6th क्वेश्चन, जो कि है चैप्टर एक्सट्रैक्ट। हमारे पास इस पे 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ए एंड बी, आंसर एनी वन ऑफ द टू। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। हमारे पास 2 ऑप्शंस है ए एंड बी, जिसमें से हमको कोई एक सॉल्व करना है। एक्सट्रैक्ट एक स्क्रीन पर है, जिसको मैंने मेन क्वेश्चन पेपर से पीपीटी पर ले लिया है ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, आप चाहे तो पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं या फिर क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। अनसीन पैसेज के केस में आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, जिससे आपका टाइम बचेगा। एक्सट्रैक्ट क्योंकि छोटा है और सीन है जो हमारे चैप्टर का ही है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं, फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये सबसे नीचे आपको दिया हुआ है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये सीगल वाले चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है। इसमें जो ही है वो सीगल है, और जो सीगल है वो अभी अभी उड़ना सीखा है। ही जस्ट फेल्ट बिट डिजी। जब वो उड़ना सीखा तो थोड़ा डिजी, उसको चक्कर से आ रहे हैं, डिजीनेस, चक्कर महसूस करना। दैट ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए। पहली बार उसने अपने पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। सोर्ड मीन्स तेजी से ऊपर की तरफ, अपवर्ड इस ऊपर की तरफ वो उड़ गया। गा 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 उड़ आ, ये साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है। हिज मदर सूट पास हिम। उसकी माँ तेजी से, सूट पास मीन्स तेजी से उसके पास से उड़कर निकलती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। मदर के जो विंग्स हैं वो बहुत तेज आवाज कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। फिर उसने एक बार और स्क्रीम किया, एक बार खुशी से फिर वो चीखा अपनी मदर को देखकर। स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चीखा। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके ऊपर की तरफ उसके फादर, ईगल के फादर उसकी तरफ चीखते हुए उसके ऊपर उड़ जाते हैं। He saw his two brothers and his sister flying around him, coveting and banking and soaring and diving. वो देख रहा है कि उसके 2 भाई और उसकी बहन उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं, coveting सर्कल बना रहे हैं, एंड बैंकिंग कभी हवा में रुक जाते हैं, सोरिंग एंड डाइविंग तेजी से ऊपर चले जाते हैं, एकदम से फिर नीचे आने लगते हैं, डाइविंग। When he completely forgot that he had not always been able to fly. ये बात फिर उसके दिमाग से निकल गई। completely forgot, वो भूल गया कि कभी ऐसा था कि वो कभी उड़ नहीं पा रहा था। उसका जो डर था वो खत्म हो गया। कभी ऐसा कि वो उड़ नहीं पा रहा था, उस बात को भूल गया। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव इन सोर एंड कर्व। और वो खुद को ही कमांड कर रहा है, खुद को, हिमसेल्फ खुद को ही कमांड कर रहा है डाइव करने के लिए, तेजी से नीचे आने के लिए, एंड सोर फिर ऊपर जाने के लिए, एंड कर्व और सर्कल में उड़ने के लिए। श्रीकिंग श्रीली, और खुशी से वो चीख रहा है, श्रीकिंग चीख रहा है, श्रीली तेज आवाज में चीख रहा है। ये चैप्टर एक्सट्रैक्ट हमको दिया गया है चैप्टर से, जो है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फास्ट फ्लाइट का ये एक्सट्रैक्ट है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्ट्रडिक्ट द व्यू दैट द यंग सीगल सेलिब्रेटेड हिज मैडन फ्लाइट अलोन। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है कि हमको इसको अपोज करना है, इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना है, गलत साबित करना है इस बात को, द व्यू, इस बात को, दैट द यंग सीगल सेलिब्रेटेड हिज मैडन फ्लाइट अलोन। जो यंग सीगल था वो अपनी जो मैडन फ्लाइट, उसकी जो फास्ट फ्लाइट थी, पहली बार जब उसने उड़ना शुरू किया था तो अकेला एंजॉय कर रहा था, उसके साथ कोई नहीं था। इसको हमको गलत साबित करना है। एक्सट्रैक्ट में से हमको इंस्टेंसेस देने, एग्जाम्पल्स देने हैं। देखते हैं आंसर क्या है। The young seagull did not celebrate his first flight alone. अकेले उसने इस बात को, इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं किया। His mother, father, brothers and sister all flew with him. उसके मदर, फादर, ब्रदर्स और उसके सिस्टर सारे उसके साथ उड़ते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। They swooped, screamed and circled around him in excitement. वो तेजी से उसके पास से उड़ते हैं, चीखते हैं खुशी के मारे, सर्कल कर चारों तरफ उड़ते हैं इन एक्साइटमेंट, खुशी में। देयर जॉयफुल प्रेजेंस शोड दैट द होल फैमिली शेयर्ड हिज सक्सेस। और सारे साथ में थे, एंजॉय कर रहे थे, जॉयफुल प्रेजेंस था उनका सीगल के साथ। इससे ये पता चलता है कि पूरी जो फैमिली थी उसकी सक्सेस में वो शेयर कर रही थी। फर्स्ट आंसर कंप्लीटेड। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Which option best explain the young seagull's experience as he start flying? दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इसमें से हमको बताना है दोनों में से राइट कौन सा है। ये ए है और ये बी है।
द यंग सीगल इमीडिएटली मास्टर्ड फ्लाइंग एंड वाज नो लॉन्गर अफ्रेड। इसमें दिया गया कि तुरंत ही यंग सीगल बिना डरे अपने आप से उड़ना सीख गया और मास्टरी मिल गई उसको फ्लाइंग में। बिल्कुल उसको डर नहीं लगा। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, द यंग सीगल ग्रेजुअली गेन कॉन्फिडेंस। ग्रेजुअली भी धीरे धीरे करके, गेन यानी उस कॉन्फिडेंस मिला, उसने प्राप्त किया कॉन्फिडेंस। एंड जॉइंट हिज फैमिली इन द एयर, और अपनी फैमिली के साथ वो हवा में उड़ना उसने शुरू किया। सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि उसको उसको उड़ाने के लिए, उसको उड़ने के लिए तैयार करने के लिए पूरी फैमिली ने बहुत कोशिश करी, तब कहीं जाकर वो उड़ना शुरू कर पाए। हमारा आंसर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी फॉर अबाउट द यंग सीगल्स इमोशनल स्टेट आफ्टर फ्लाइंग विद हिज फैमिली। व्हाट कैन बी इन्फर, इन्फर्ड मीन्स इसका अर्थ लगाना, मीनिंग निकालना, इसका क्या मीनिंग निकाला जा सकता है, क्या इसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है अबाउट द यंग सीगल्स इमोशनल स्टेट, की उसकी इमोशनल स्टेट क्या थी, इमोशनली वो कैसा सोच रहा था आफ्टर फ्लाइंग विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ उड़ने के बाद उसकी इमोशनल स्टेट क्या थी, क्या कंक्लूड किया जा सकता है उसकी इमोशनल स्टेट के बारे में। आंसर है हमारा ही फेल्ट थ्रिल। ये आंसर आपको एक्सट्रैक्ट में नहीं मिलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, हमको एक्सट्रैक्ट पढ़कर समझना है कि उसका जिस्ट क्या है और फिर उसके हिसाब से हमको आंसर फ्रेम करना है। ही फेल्ट थ्रिल, थ्रिल मीन्स वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, एक्साइटेड हो गया था। फ्री एंड कॉन्फिडेंट, अपनी जो डर है उससे वो फ्री हो गया था और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। ही फॉरगॉट हिज फियर, वो अपना डर भूल गया। एंड एंजॉयड डाइविंग, और उसको डाइव करने में मजा आने लगा, गोता लगाने में, हवा में ऊपर से नीचे आने में मजा आने लगा। कर्वी एंड सोरिंग, कर्व करने में, राउंड एंड राउंड उड़ने में, सोरिंग बहुत ऊपर जाने में उसको अच्छा लगने लगा। हैप्पीली विद देम, अपनी फैमिली के साथ उड़ने में, इन सारी चीज़ों को वो एंजॉय करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स। हमारे पास कुछ वर्ड हैं जिसमें कुछ वर्ड साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ मूवमेंट को। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड के लिए आते हैं और कुछ मूवमेंट के लिए आते हैं। पहले हम देखते हैं कि वर्ड्स क्या हैं। फर्स्ट इज फ्लैप्ड। फ्लैप मतलब होता है पंख फड़फड़ाना, तो ये मूवमेंट के लिए हो गया। नेक्स्ट वर्ड है श्रीकिंग। श्रीकिंग मीन्स चीखना, तो ये साउंड के लिए हो गया, ये साउंड के लिए हो गया। नेक्स्ट है सूट। सूट में तेजी से उड़कर निकलना, तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट है, मूवमेंट वाला वर्ड है ये। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्ड, तेजी से ऊपर की तरफ जाना, ये भी मूवमेंट वाला वर्ड है, ये भी मूवमेंट वाला। स्क्रीमिंग, तेज आवाज में चीखना, ये साउंड वाला वर्ड है। हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैटेगराइजेस फ्रॉम 1 to 5 इनटू साउंड एंड मूवमेंट वर्ड्स। हमको बताना है कि साउंड वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं एंड मूवमेंट वाले वर्ड्स कौन कौन से। तो हमने देखा हमारे पास साउंड वाले वर्ड्स हैं सेकंड, और दूसरा साउंड वाला वर्ड है फिफ्थ। देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या हमारा आंसर होना चाहिए। हमारे सामने टेबल दिया हुआ है जिसमें ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं। साउंड के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं और मूवमेंट के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, इनमें से हमको सही बताना है। हमारा आंसर रहेगा सी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा सेकंड और जो फिफ्थ वर्ड था वो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वर्ड्स जो है वो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके सामने जो है वो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। हमको यहीं से इसी को देखकर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमको और कहीं नहीं मिलता है, इसी से को देखकर हमको आंसर मार्क कर देना है, इससे आपका टाइम बचेगा। ये मार्क किया हुआ है हमने आंसर सी। साउंड वर्ड्स है हमारे पास शीकिंग एंड स्क्रीमिंग, एंड मूवमेंट वाले वर्ड्स हैं लेफ्ट, सूड एंड सोल्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रैक्ट बी, जो कि लिया हुआ है हमारे बुक से। द चैप्टर का टाइटल है द बुक सेव्ड द अर्थ। ये थिंक टैंक वाला चैप्टर है जिसमें टैंक मार्स से इन्वेड करने की कोशिश करता है अर्थ के ऊपर। देखते हैं एक्सट्रैक्ट में क्या दिया हुआ है। हिस्टोरियन, हिस्टोरियन यहाँ पर स्पीकर है जो इंट्रोड्यूस कर रही है प्ले को। यू हैवन हर्ड अबाउट द मार्शन इन्वेजन ऑफ 2040। ऑडियंस को एड्रेस कर रही है वो। यू हैवंट हर्ड, कि आपने नहीं सुना है कि एक मार्स से एक इन्वेजन, एक अटैक हुआ था 2040 में अर्थ के ऊपर। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो एक तरीके का क्वेश्चन पूछा उसने। कुछ साउंड प्रोड्यूस होती। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है आजकल। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। ये पढ़ाया जाता है कि ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, पूरी इन्वेजन नहीं हुआ मार्स से अलग पे। बिकॉज सिंगल बुक स्टॉप इट। और ऐसा क्यों, क्योंकि एक बुक ने उस इन्वेजन को होने से रोक लिया। व्हाट वाज द बुक यू आस्क। कौन सी बुक थी आप पूछ सकते हैं।
हिस्टोरियन कहती है आप पूछ सकते हैं कौन सी बुक थी जिसने इन्वेजन रोक दिया? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, कोई बहुत फेमस एनसाइक्लोपीडिया, अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, एक बड़ी सी बुक साइंस की जिसमें रॉकेट और मिसाइल्स के बारे में लिखा हो, अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई ऐसी बुक थी जो आउटर स्पेस के सीक्रेट्स थे जिसमें? नो, it was, but here let me turn on the historic scope and show you what happened many centuries ago in 2040. क्या हुआ वो बताती है कि क्या हुआ। चलो पहले हिस्ट्री स्कोप को ऑन करते हैं। हिस्ट्री स्कोप प्रोजेक्टर चलेगा और सामने कुछ सीन्स दिखाई देंगे एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। और मैं दिखाती हूँ कि 2040 में कई सेंचुरीज पहले 2040 में क्या हुआ। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, स्पॉटलाइट हिस्टोरियन गोज आउट। तो प्रोजेक्टर को वो टर्न ऑन करती है हिस्टोरियन और उसको लेफ्ट की तरफ स्पॉटलाइट जाता है और हिस्टोरियन से जो स्पॉटलाइट था हिस्टोरियन के ऊपर से वो हट जाता है। ये हमारा एक्सपेक्ट है। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पॉज इंडिकेटेड बाय डैश इन द लाइन इट वाज, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू कन्वे। तो ये जो डैश है इस लाइन के अंदर, ये जो डैश है, क्वेश्चन है हमारा कि इस लाइन के अंदर ये जो डैश है, व्हाट डज द पॉज इंडिकेटेड बाय डैश, जो पॉज यहाँ पर एक पॉज दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉज दिया हुआ है, डैश की हेल्प से यहाँ पर पॉज दिया हुआ है। तो ये पॉज क्या कन्वे कर रहा है, क्या मीनिंग है, क्या मैसेज इसका क्यों दिया हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे पास, अ सेंस ऑफ पेशेंस एंड फ्रस्ट्रेशन, पेशेंस और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। पॉइंट ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन, वो सस्पेंस है जिसको कि वो रिवील नहीं करना चाहती है। अ मोमेंट ऑफ कन्फ्यूजन हेजिटेशन, कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, हेजिटेशन है। अ सडन शिफ्ट टू लाइट हार्टेडनेस, या फिर ऐसी कोई बात बताना चाह रही है हिस्टोरियन जो हल्की फुल्की सी बात है, कोई सीरियस मैटर नहीं। अ रिफ्लेक्टिव मोमेंट ऑफ डीप थॉट, या कोई ऐसा मोमेंट जिसमें बहुत सोचने वाली बात हो। क्या इंडिकेट कर रहा है ये डैश? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए में ग्रुप में है ए फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, डी के ग्रुप में ओनली सेकंड, सी के ग्रुप में थर्ड एंड फोर्थ, एंड डी के ग्रुप में ओनली 5। हमको ये जो ऑप्शंस है यहाँ से आंसर मार्क करना है। यहाँ से कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि यहाँ से आंसर मार्क करते हैं, ये नहीं करना है। आंसर हमको इसमें से मार्क करना है। हमारा आंसर है बी, अ पॉइंट ऑफ सस्पेंस एंड एंटिसिपेशन। बी मीन्स ये जिसने कल सेकंड वाली जो बात है ये करेक्ट है। इस हिस्टोरियन क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या ये पॉज का क्या सेंस है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ सस्पेंस वाली बात है और कुछ आपको एंटिसिपेट करना है कि आगे क्या होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू स्टेज डायरेक्शन सच एज टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, कुछ स्टेज के सामने कुछ डायरेक्शंस सुनाई देते हैं हमको, जैसे टर्न ऑन प्रोजेक्टर एंड स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, ये सब चीज़ें हमको सुनाई देती है। तो ये सारी चीज़ें किस बात की तरफ इशारा करती है, कंट्रीब्यूट करती है, किस चीज़ को दर्शाती हैं, दिखाती हैं? टू द एटमॉस्फेयर एंड अंडरस्टैंडिंग। जब ऑडियंस देखती है इस प्ले को तो क्या एटमॉस्फेयर बनता है, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उनके माइंड में ऑफ द सीन को लेकर इन दिस पार्ट ऑफ द प्ले के इस पार्ट में। इसका आंसर हमको एक्सट्रैक्ट से नहीं मिलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्ट में क्या दिया हुआ है उसको हमको समझना है और आंसर अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है। आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं, मॉडल आंसर आपके सामने है। क्या है आंसर में देखते हैं। दे गाइड द ऑडियंस अटेंशन, ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए वर्ड लिखे गए हैं ताकि प्रोजेक्टर ऑन होता है तो अटेंशन स्टूडेंट्स की तरफ से स्टेज पर दूसरी तरफ ऑडियंस का जाए, इसलिए इन बातों को ऐड किया गया। क्रिएट ड्रामा एंड सिग्नल अ शिफ्ट, ये बताते हैं कि एक शिफ्ट है, सीन में एक शिफ्ट है। कहाँ से? नरेशन से। जो हिस्टोरियन नरेट कर रही है, सुना रही है, वहाँ से शिफ्ट होकर आप विजुअल चीज़ों की तरफ जाना है। विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन, अब दिखाया जा रहा है स्टेज पर प्ले को कि क्या हुआ था एक्चुअल में, इस बात की तरफ ये जो वर्ड्स हैं ये इशारा करते हैं। तो हेल्प व्यूअर्स अंडरस्टैंड, और इन वक्त से हेल्प होती है व्यूअर्स की समझने में। सीन ईज़िली, सीन को आसानी से समझने इन चीज़ों से मदद मिलती है व्यूअर्स को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द फॉलोइंग। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। द हिस्टोरियन डिसमिसेस encyclopedias इन रॉकेट्स बिकॉज शी वांट्स टू। हिस्टोरियन डिसमिस करती है इस बात को कि कोई इंसाइक्लोपीडिया, वो बुक कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं थी, ना ही कोई ऐसी बुक थी जो रॉकेट साइंस के ऊपर थी। बिकॉज शी वांट्स टू, क्योंकि वो क्या कहना चाहती है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन, कन्वे द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ये बताना चाहती है कि साइंटिफिक नॉलेज कितना ज़रूरी है एंड मिलिट्री पावर कितनी ज़रूरी है इन स्टॉपिंग द इन्वेजन। इनका बड़ा रोल रहा था इस इन्वेजन, इस अटैक को रोकने के लिए। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, स्ट्रेस द सरप्राइजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड नेचर ऑफ बुक्स
दैट स्टॉप्ड द इन्वेजन। या वो ये बताना चाह रही है कि बड़ी सरप्राइज कर देने वाली बात है और हम कभी सोच भी नहीं सकते इस बात को बुक्स के नेचर के बारे में कि कभी बुक्स इन्वेजन किसी अटैक को रोक भी सकती हैं। एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हमारा आंसर है बी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमोशन इज द हिस्टोरियन मोस्ट लाइकली कन्वेइंग विद द फ्रेज रिस्क इज। क्वेश्चन है कि क्या इमोशन हिस्टोरियन दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या उसकी संभावना है कि क्या बताने की वो कोशिश करती है इन वर्ड्स का यूज़ करके, इस फ्रेज का यूज़ करके। इसका आंसर हमको एक्सट्रैक्ट में नहीं मिलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, को सोचना पड़ेगा और आंसर को अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। इट शोज माइल्ड इरिटेशन, इससे हिस्टोरियन ये दिखाने की कोशिश करती है कि लोगों को नहीं मालूम कि क्या हुआ था, मार्स पर इन्वेजन हुआ था कि नहीं हुआ था, थोड़ा-सा इरिटेशन दिखाने की वो कोशिश करती है। हल्की-फुल्की स्कोल्डिंग दिखाने की कोशिश करती है। एज़ इफ द हिस्टोरियन इज़ डिसअपॉइंटेड, निराशा दिखाने की कोशिश कर रही है दैट द लिसनर्स डोंट नो, कि जो ऑडियंस है, जो लिसनर थे, उनको नहीं मालूम कि इन्वेजन कभी हुआ भी था और एक बुक ने उसको बचाया था। तो इस तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।